पूजा कर रहे हैं और क्या भगवान के भक्त बन रहे हैं। तीसरी पूजा शाम के वक्त जब आप अंथव कर लेते हैं, और अंथव कब करते हैं? जब पूरा अंधेरा हो जाता है, और अभी तो 6 नहीं बजे, सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पूर्व, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट पूर्व भोजन करने का नाम अंथव है। सूर्य अस्त होने से पहले अरहम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनमभिषेच यामः। चलें अगले 4 इंद्र। ये सामने से चौका हटा दो राजू। मूरत मनहारी महावीर की शरणावरणी, मूरत मनहारी कलशा डालो रे, कलशा डालो रे। उसने पूरी पूजा में लगा लो, फिर आपको आनंद ले रहे हैं, भाव विभोर होना है। तो इसके बाद एक भजन गाते हैं। ये जड़देव विनश्वर समझाता मैंने वही आ रहा। अब वो जो ऐसा करेगा तो वो काय को चढ़ाएगा। इसलिए आज सन्मुक्ति लक्ष्मी, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। बैठे हुए भी वंदना मुद्रा बनती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम। चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलम नंतो दम्म मंगलम।
चत्तारी लोकोत्मा हरंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहो लोकोत्मा केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्मा चत्तारी शरणं पं वज्जामि हरन्ते शरणं पं वज्जामि सिद्धे शरणं पं वज्जामि साहो शरणं पं वज्जामि केवली प्रणत्तं धम्मं शरणं पं वज्जामि ह्रोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं भीं भीं छीं छीं द्राम छीं छूं छीं छीं छूं छम चा छीं हिराम हिरीं हिरूं हिरीं हिरीं हिरूं रमरा हिरीं द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाठव शांति मंत्रिणाभिषेकं करोमि ओम रोम छोम बट ग्रीटिंग ग्रीटिंग घाताय घाताय पर विज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान कुरु कुरु पर मुद्रां चिंचिन पर मंत्रान बिंदु बिंदु छाम छः वाह वाह भट सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वर को क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सब छाम डामर कृतोपद्रव नाशनाय सर्व साग्नि डाग्नि भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं श्रियौषा सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रियौषा अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम अहरां श्रीं अहरुं ह्रूं सहरा जगदावरत्नाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्टशैताय बीजाष्टन मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभाव मंडिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्टय सहिता समोषण किमलज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखद पदाय त्रिलोकवशन कराय सत्य ज्ञानाय सत्ब्रह्म उपसर्गनाय घाती कर्म ध्ययन कराय अजराय अव्वाय सकल पूजननम सकल व्याधि हंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु अपवादम अस्माकं छिंछिंद बिंद मम कामम अतिकामम रतिकामम बलिकामम सर्वक्रोधम पापम वैरम च सर्वग्निभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्वशिक्षहादिकभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याजं डाम्रं जग्रविघ्नं सर्वपरमर्गं सर्वात्मघातं सर्वपरघातं सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षी रोगम सर्वक्षी रोगम सर्वसुरु रोगम सर्वजर रोगम सर्वनरमारी सर्वगजासु गोमहेश अजमारी सर्वसस्य धान्य लता गुलपत्र पुष्पलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी बयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वभस्मारी सकलपूजकानां शुभकर्मणि दुःखानि सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल चंद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर संयोग निग्रह दोषान सर्वचकुली नाग जनित विषयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान सर्व सिंहास पदादिग्रह दोषान पर शत्रुकरण मानव नटन वेद व्यसन मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं सकल भूतगणानां सुदर्शन महाजय चक्र विक्रम सत्यतेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर केट कर्मणं मठं बदोणं संवाहानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यश सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसंविवरितम् अव्ययं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव चक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पुण्यनंजलोद्भवोपद्रव साग्नि डाग्नि भूत विसाज कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि हेतुपद्रव नाम विनाशनम भवतु
सकल भूतगण नाम श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सदन श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरता सद्भवतु सदास्तु श्री चंद्र प्रभु वासुभुज मल्लिनाथ मुनीश्वर नमिनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ तिबुलमैतिन मंत्र नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारा वर्षणं सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र अभिषेकान्ते शान्तिदारं कृत्वा वृष्वादि वीरान्तेभ्यो नमो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा ये सर्वज्ञ देव नाम की एक पूजा है, उस पूजा की लाइनें हैं। पहले पूजा जब होती थी तो पहले देव की अलग, शास्त्र की अलग, गुरु की अलग। फिर थोड़ा सा कम वक्त हुए हम तो तीनों को मिला लिया, और ज्यादा कम वक्त हुए तो विद्यमान बीसी संघ सिद्ध परमेश्वरी और मिला लिया, सबको निपटा दिया। वो किस लिए थे कि जितने अधिक समय के लिए रुकने के लिए तुम्हें वहां पर वो मिलेगा तो उतना आपको पाप के आश्रय से बचने का, अशुभ के आश्रय से बचने का मौका मिलेगा। इसलिए अलग अलग लिखी थी, तो उसी की लाइनें हैं, इसमें हमने मिला ली। चलिए जय माला। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प गुण विस्तार चौकर में इतने सठ प्रतिनाथ जीते अष्टादश दोष रसी ते परम सुगुण अनंत देव कहवत चालीस गुण कबीर शुभ शम विचरण शोभा अपार नंद्र नमत कर शीश धार अरहंत देव बंदो मन वच सन करत सैव जिनकी ध्वनि है अवतार रूप निरअक्षरमय महिमानो दस अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा साध शतक सुने नौ साध बात में तप्त भम गणधर भूते वाला स्वं रवि शशि नहरे गुरु आचार्य वंशाय साधु तन लगने रत्नाथ अगाध संसारी देय वैरागी धार निर्वांचित पे शिव पद निहार गुण 36 28 भवतारण तरन जहाज ईश गुरु की महिमा वर्णी न जाय गुरु नाम जपो मनि वचन शक्ति विनाशन धारे भानत सर्वाभान अजर अमर पद गोवे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्यमाप्ताय जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। विद्याधर सिद्धांत साधक मुक्ति मार्ग जानिए करनी अकरनी दुर्संस्कृति दुर्गति पाप पुण्य पिछानी संसार सागर तरण तारण गुरु जी हाजी विशेषिए जग माहि गुरु सम कहे बनारद और न दूजो पे किए श्री जिनके परम प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव याते तन मन वचन ते सेवो भव सजीव इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि चिन्हे। इधर समय हो रहा है, अर्घावली हम बाद में लेंगे, पहले नंदीश्वर पूजन निकाल लो।
द्रव्य आठों जो लीना है, अर्घ कर में बरीना है, पूजना पाप छीना है, बन मल जोर कीना है। सहस्राजे शीतल सदान दे जाजे, सात बीस जिन राजे, पूजता पाप संभाजे। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी 5 भरत 5 जनवद 34 24 आसमी जिनेब अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सर्व वर्व में बड़ो अढ़ाई तरफ है, नंदीश्वर सुर जाए बस तरफ है। हमें सुगत नहीं करी यहाँ स्थापना, पूजे जिन गए प्रतिमा है पापना। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह आतर अवतर अवतर समोसन आवाहनम। जय 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 हो। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह आतर तिस्ते तिस्ते ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमा समूह आतर मम सन्निहितो भव भव सन्निधि करणम। कंचन मणि में भंगार तीर तीर भरा उदार दे गिरवा। पहले ये ठीक करो, आवाज तुम्हारी पता ही नहीं चल रही तुम क्या बोल रहे हो। और वो झुक के वो गधों की तरह मत बोलो, तेरा बैठ के ढंग से गाओ। कंचन मणि में भंगार कंचन मणि में भृंगार तीरथ नीर भरा, तुहार दई निर्वार जामन मरण जरा। नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पूज करो, पशुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे, पावन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। भव तप हर शीतलवा। सुनो, कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? 2.5 दीप के भीतर भरत क्षेत्र में। और नंदीश्वर कहाँ है? 8वां दीप है। वहां पर दिन रात नहीं होता, हमेशा दिन ही दिन रहता है। और 24 घंटे एक एक प्रहर में एक एक दिशा में पूरे देवलोग वहां पर अभिषेक पूजन करते हैं। और इस समय उनकी पूर्व दिशा की ओर ही पूजन चल रही है 9 बजे तक। वहां बजते नहीं, यहाँ बजा के बता रहे हैं। और आप यहाँ पूजन कर रहे हैं, हम में सकति सो नाही आकर स्थापना, हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ स्थापना करके पूजन कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, पर स्वाहा बोलने के लिए किसने मना किया? वो भी नहीं कर पाते। थोड़ा मुख खोलो, स्वाहा बोलो, लगे कि हम नंदीश्वर पूजन कर रहे हैं। ओ भव तप हर शीतल बादो तन नाहे, प्रभु यह गुण की जो सा आयो तुम ठाही। बोलो। ईश्वर श्री जिन धाम में भावन पूज धरो, पशुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे, पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यां संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोए, सब जीते अक्ष समास तुम सम अरु मोहे। ईश्वर श्री जिन धाम में भावन पूज धरो, पशुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे, पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वि पंचाशत जिनालय जिन प्रतिमाभ्यां अक्षय पत्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामिति। तुम काम विनाशक देव जाओ सूलन सो, लहु शील लक्ष्मी छूटू सूलन सो। ईश्वर श्री जिन धाम पावन पूज धरो, पशुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे, पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण
पंचपत्र पंचाशत जिनालय जी प्रतिमाभ्या कामवाणी विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति इंद्रिय बलकार सो तुमने तोरा सर तुम दिन सोहे साथ अचरज है पूरा ईश्वर श्री जिन धाम पावन पुण्य धरो वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भावि धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस तो है पावन जिन मंदिर जहाँ सुर नर मन मोहे नंदीश्वर देवे पूर्व दक्षिण पंचपत्र पंचाशत जिनालय जी प्रतिमाभ्या महामोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही नसे भूले मन की नंदी दीप चैत्यालय स्थित जिनमें में क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि दीपक की ज्योति प्रकाश तुम तन माही नसे भूले कर मन की रात ज्ञान कणी दर से नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पुण्य धरो वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भावि धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जात सुर नर मन मोहे ईश्वर के भगवान बस मोरी अखियन में ओम नंदीश्वर देवे पूर्व दक्षिण पंचपत्र पंचाशत जिनालय जी प्रतिमाभ्या महामोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति कृष्णागन धूप सुवास दस दिस नादि बने अति हर्ष भाव प्रकाश मानो नृत्य करे नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पुण्य धरो वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भावि धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे वहाँ पर पंडित जी पुजारी जी कौन है? गुरुदेव का पदार्पण हो चुका है, वहाँ दरवाजा खोलो। ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पंचपत्र पंचाशत जिनालय जी प्रतिमाभ्या अष्टगर्भदयने धूपम निर्वपामिति बहुविध फल लेती हूँ कान आनंद राजत है तुम शिव फल है तु दया तुम हम जाजत है नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पुण्य धरो वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भावि धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पंचपत्र पंचाशत जिनालय जी प्रतिमाभ्या महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति यह अर्घ की निज है तो तुम तो अर्पित हो जानत की तो शिव के वो भी समर्पित हो नंदीश्वर श्री जिन धाम पावन पुण्य धरो वसुदिन प्रतिमा अविराम में आनंद भावि धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे देखो ओ मोनिका मैडम, वो मंच पर कोई भी भीड़ नहीं करो, वो स्थान चढ़ाने के लिए बचा के रखो, वहाँ बचा के रखो और वहाँ पर दूसरी तरफ खड़े हो। हाँ वो करेंगे, परंतु ये उसको रखो दूर सबको, उस पे चढ़ाने की जगह बनाए रखो तो ऊपर नहीं आते फिर। नहीं तो जमा दो पर वहां पर बैठाओ मत। ओम ह्रीम नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पंचाशत जिनालय प्रतिमाभ्या अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति कार्तिक फागुन साड़ी के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात है हम पूरे ठाए 163 कोड़ियों जन्म लाख 84 एक दिस में लहा 8 दीप नंदीश्वर में भासरा कौन बावन प्रतिमा नमो शुक्र 4 दिस 4 अंजन गिरी राज है सहज 84 एक दिस छाछ है गोल शमे गोल ऊपर तले सुंदर कौन बावन प्रतिमा नमो शुक्र एक 4 दिस 4 शिव बावरी एक लाख योजन अमल जल भरी
पर एक जिने मंदिरा भवन बावन प्रतिमा नमो शुक्र बिंब अठ एक सोरत नहीं सोही देव देवी सर्व नैन मन मोही 5 से धनुष तन पशु आसन बरो भवन बावन प्रतिमा नमो शुक्र लाल रंग मुख नयन श्याम आदि सिंह है श्याम रंग मोहतम देव छवि देते हैं वचन बोलत माही हृदय धरो भवन बावन प्रतिमा नमो शुक्र कोटि शशि भानित तेज छवि जाते हैं वहाँ वेला के परिणाम ठहराते हैं वयन नहीं कहल की हो सौम्य धरो भवन बावन प्रतिमा नमो शुक्र ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर द्वीप पंचासन जिनालय की पद्माभ्या जयमाला पुनर्गम निरूपयामि नंदीश्वर जी नाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यान लीनो नाम यही भक्ति से सुख करे प्यारी आशीर्वाद पुष्पांजलि समेत जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। वहाँ सामने कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग स्थान खाली करो। कल की तरह उस पर नहीं चढ़ना, पिलाई का है, उस पर चढ़ाने के लिए रखो स्थान। वो आज कल कुछ लोगों ने मांग की थी कि हमें महापूजन का अवसर दिया जाए, तो गुरुदेव की महापूजन करने के लिए श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य कौन लेगा? बोलो जल्दी। गुरुदेव की पूजन करने के लिए सभी इंद्राणियों के साथ महापूजन का अवसर। ये जो बीच में खड़े हैं सबको बैठना है, अभी बैठो। करेली समाज में सब लोग बैठो। जो द्रव्य लेके आए वो टेबल पर रखो, वो चढ़ाना थोड़ी है। हाँ बैठ जाओ। बोलो कौन बनेगा आज का श्रावक श्रेष्ठी जो गुरुदेव की पूजन करेगा, सौभाग्य लेगा? वो है गोपाल भैया के पास है, देखो। हेलो, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। छोटू, आज की महापूजन करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली पात्र होगा जो आज गुरुदेव की महापूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहाँ है वो? कल वो दिगंबर वाले बोल रहे थे ना उधर, बोलो। बस इंद्रों के बीच की बात है। गुरुदेव की महापूजन है, लाइव प्रसारण है। 2,22,222 2,22,222 रुपया आचार्य भगवान की महापूजन करने का सौभाग्य, विशेष सौभाग्य आपको दिया जा रहा है। शीघ्रता से अपने भाव बनाएं। हाँ बोलो जल्दी। 2,22,222 गुरुदेव की पूजन का श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य। छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान सगई जी ने ज्ञान जान कर, ज्ञान सगई जी ने ज्ञान जान कर विद्यासागर नाम रखा है, विद्यासागर नाम रखा है। हाँ जी, 2,22,222 रुपया आचार्य भगवान की महापूजन करने का सौभाग्य। चाहे तो करेली वाले भी सौभाग्य ले सकते हैं। वहां पर नहीं बैठना किसी को। लालू वहां नहीं, वहां जाओ। वो स्थान वहां बैठने का नहीं हो। मुकेश तुम भी आ जाओ। वहां बैठेगा श्रावक श्रेष्ठी। लालू बोलो। उधर जबलपुर में भी लालू, इधर करेली में भी लालू। हाँ वहां बैठाएंगे ना, इसलिए तो जगह हम किसी को नहीं दे रहे। मुकेश इधर आओ। तुम श्रावक श्रेष्ठी कहलाओगे नहीं तो भी। हाँ जल्दी बोलो। करेली वाले लेना चाहे तो सौभाग्य ले सकते हैं। आज द्रव्य लेकर के भी आए हैं, पूजन भी करने का भाव है। 2,51,551 2,51,551 बड़े अच्छे लगते हैं तेरी पीछी कमंडल। 2,51,551 एक बार, 2,51,551 दो बार, 2,51,551 जल्दी बोलो।
ओ जाने हमने कितने कहा था ना चूके तो चौहान। ओ जाने कितने दिनों के बाद भिंडोली में अचार निकला, भिंडोली में अचार निकला। गुरु आए तो, ओ गुरु आए तो आया भैया। कल प्रभु का जन्म होने वाला है। कल का बाजार महंगा बाजार है। हाँ, 3,03,303। बहुत सुंदर। साथ में ताली बजाकर अनुमोदना भी करते जाएं। तुम जो कल सहपुरा में, हम सहपुरा में हैं, ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरी स्वर्गपुरी, पूरा जबलपुर उतर के आने वाला है। कल प्रभु का जन्म है। आहा, ऐसा पावन अवसर आपको दिया जा रहा है। श्रावक श्रेष्ठी बनने का विशेष सौभाग्य, विशेष अवसर। 3,03,303 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.25 और 3 बार। चलिए चलो दिगंबर परिवार नाम बोलो उनके। श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी, संदीप जी, शैलेश जी, सौरभ जी, सुबोध जी, दिगंबर किराना परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है जो शुद्धि के वस्त्रों में है। एक श्रावक श्रेष्ठ यहाँ पर आ जाए और उनके परिवार को थोड़ा जगह दें। ये बिना सोले वाले हैं, इंद्रों के सामने आकर के क्या मान के बैठ गए। बोले संतरोणी आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनि राज की। किसी को पूजन के तुरंत बाद शास्त्र भेंट करना हो तो भी अवसर आपको सुबह मिल रहा है, दोपहर का अलग है। हाँ जी, शास्त्र दान। शास्त्र भेंट करना हो तो बोलो जल्दी। एक शास्त्र भेंट करने के लिए बोली नहीं कर रहे हैं। एक राशि निर्धारित है, वो है 1,08,000 निर्धारित है। इसमें आपको शास्त्र जितने लोगों को भी करना हो अपने नाम दे दें, उनको सबको शास्त्र भेंट कराए जाएंगे। हाँ, अब उनको सुनो, उसे जगह करके बैठाओ। दीदी जल्दी करो। शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना है, मात्र 1,08,000 रुपये निर्धारित है। 1,08,000 रुपए की राशि के साथ आप शास्त्र अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भी सौभाग्य प्राप्त करना है, नाम मंच तक पहुंचा दें। स्वाति गोल्डी आचुषी की पूजन के लिए सभी के लिए कहाँ है? आ रही कि नहीं आ रही? कहाँ है? हाँ, आज जो संतोष जी चरगुआ वाले यहाँ पर महामंडलेश्वर की स्वीकृति दी है, वो भी आशीर्वाद ले ले 5.5 कलश के साथ। ब्रह्मचारिणी सिम्मी दीदी, हाँ, वो प्रतीन्द्र बने थे उनके यहाँ से कोई। पूज्य आरिका श्री प्रभावनामती भावनामती भक्तिमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की बहन है। अब वहां तो भीड़ नहीं करना, चढ़ाने की जगह है वो, वहां पर एकदम भीड़ नहीं करना, नहीं तो चढ़ाओगे कहाँ। हाँ जी, शास्त्र दान अगर किसी हाँ, अभी कल जो एक एक करके उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाया था, समय कम था, वो लिस्ट दो कहाँ है। लानता हूं इंद्र के लिए है, जिन्होंने स्वीकृति दी थी। प्रवीण है क्या उनका नाम? प्रवीण भी। हाँ, काव्य चंद्र के लिए अंकुर दुजोरी वाले, शुक्रेंद्र के लिए सुप्रीत जैन, महाशुक्र के लिए मनीष जैन एसटीडी, परिवार ने भी इन लोगों का आशीर्वाद ले लो, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। परिवार मतलब उधर से सब आ जाएंगे। इंद्र जो बने उनको आशीर्वाद लेना है। परिवार कितना बड़ा, अकेली मम्मी को बुलाओ। इनकी मम्मी का क्या नाम है? आ जाओ। नहीं, यहाँ के लोग आएंगे, बाहर के नहीं। हाँ, प्रतीक की, सुप्रीत की, हाँ, कमला जैन हो, वो इनके साथ आ जाए। ज्यादा लोग नहीं, अभी करो, जल्दी जाओ, आशीर्वाद लो। महाशुक्र हो गए। सतारेंद्र के लिए है पीयूष जैन, पदमचंद जैन, सहस्रार के लिए नीलेश जैन, मुन्नालाल, आनत इंद्र के लिए ये शीतल चंद जी का नाम कहाँ चला गया? उसमें गया कि यही है ये शीतल चंद जी? हाँ, तो यहाँ क्यों आए हुए? डॉक्टर प्रतीक जी प्राणकेंद्र, हाँ, डॉक्टर प्रतीक की मम्मी आ जाओ। बाकी लोग नहीं, अभी ज्यादा नहीं।
व्यवस्था मत बिगाड़ो डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगा देंगे। इसके साथ साथ महामंडलेश्वर 4 बनते हैं, पर ये सहपुरा में सब महामंडलेश्वर ही रहते हैं। और एक साथ वो यही है ना, रमेश जी बीटा वाला परिवार, रोहित का नाम तो उसमें गया ना, सुप्रिया बड़कुल। हाँ, रोहित का जो है आनंद इंद्र में गया था ना, रोहित रमेश चंद जी बीटा, इन्होंने आनंद इंद्र का पद लिया है, वो भी आशीर्वाद ले लें। सुप्रिया जी बड़कुल स्टेज पर आ जाए। सुरेश जैन बीटा परिवार ये महामंडलेश्वर है। राजकुमार सिंह हार्डवेयर ये भी महामंडलेश्वर है। जय कुमार सिंह ये भी मंडलेश्वर है। राजेश चौधरी ये भी मंडलेश्वर है। प्रवीण मोदी ये भी मंडलेश्वर है। संतोष कुमार जी चरगुआ वाले ये मंडलेश्वर है। प्रतिन्द्र के लिए जिन्होंने 3 कलश के साथ अपनी स्वीकृति दी है, संयोग जैन, मयंक जैन, सनिल जैन, सुशील जैन, सुजीत जैन देवड़िया, चौधरी देवेंद्र कुमार और शीतल चंद जी, ये प्रतिन्द्र का आशीर्वाद ले लें। अब सबके हो गए। और किसी महानुभाव के शास्त्र दान के भेंट हो, भाव हो, तो शीघ्रता से अपना नाम। वो आगे क्या तुम्हारी लुड़िया गुड़ी कौन है, कहाँ बैठी? और हम सब जल्दी आओ आगे। आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी बैठ जाए। कोई भी आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन भक्ति स्वयं ही नवगात है। रागम गावे सुधा कल जो बिगड़ाते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के गिरती मुरझाए हृदय कली। ओम प्रेम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवत्सर आवानम। ओम प्रेम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापनम। ओम प्रेम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलगण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। अपने अपने गांव में चढ़ाओ तुम तो अभी। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। देखो ये श्रावक श्रेष्ठी परिवार ऐसे मत खड़े हो कि पीछे किसी को दिखे ही नहीं। ये कहाँ पहुंच गए अनिल? देखो पीछे नहीं दिख रहा, अपनी जगह पे से करो, सबको दिखे। नीचे आ जाओ, नीचे उतरो, सबको दिखेगा। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्वपामिते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। देखो वो फिर ऊपर आ गए, ऊपर नीचे से चढ़ाओ, नीचे से। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो कामन विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिते। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊं
आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, किस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा दम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो महामोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। देखो ये दीपक से कपड़े बचाओ, ये बच्चे वहाँ देखो कपड़े बचाओ, थोड़ा दूर रखो। हाँ। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए सभी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह बल पाना है, खाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं विष दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्क पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्राय पावन जनेभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। गुरु जी की माइक का बटन ऑन कर दो। हाँ चलिए, अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, उधर खाली कर दो मंच से और पीछे की ओर आ जाओ, बैठ जाओ। आज करेली वाले गुरुदेव के चरणों में आए हैं। लालू उधर नहीं, सोले वालों के साथ नहीं, नीचे बैठो। गोटे गांव वाले तो गोटे गांव बगल में ही है, पड़ोसी है। ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। केशव युग का परिवर्तन हुआ है, कई बच्चों को ये ज्ञात नहीं है। हमेशा हमेशा लाइट में रहते हैं और प्रकाश से वंचित हैं। लाइट में, लाइट किसको बोलते हैं? बटन दबा दो, बटन दबा दो, ये लाइट है। दीपक कहने से अलग ही अर्थ हमारे सामने आ जाता है। दीपक कहने से हवा से बचाने का भी हमारा प्रयास जारी रहता है। दीपक कहने से इसमें तेल कितना है देख लो भैया, नहीं तो बीच में बुझ जाए। दीपक कहने से इसकी बातें ठीक ठाक तो कर लो, नहीं तो तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन टिम 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 करता हुआ दिखेगा।
फिर क्या करना है? तर्जनी और अंगुष्ठ के माध्यम से, सुन रहे हैं कि नहीं, क्या करते हैं? उसको मील लेते हैं। इससे क्या होता है? बच्चों को लाड प्यार भी दिया जाता है और कभी कभी उसके कान और उसके गाल हैं, हाँ, ये दोनों चलते हैं ना। तो इस प्रकार दीपक कहने से ये सारी बातें होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, दीपक कभी कभी हवा के झोंके से तो बुझते ही हैं, किंतु कभी कभी दीपक कहने से भभक भी जाते हैं। भभकने का मतलब अलग रूप हो गया, उद्दीपन नहीं किंतु भभक गया। तो श्वास के माध्यम से भी दीपक कभी कभी बुझ जाते हैं। बुझ जाते कि नहीं? यूं यूं कर दिया तो उधर से हवा तो नहीं आई, लेकिन अपने नाक से, हाँ। तो इसीलिए दीपक के कहने से हमारा ध्यान श्वासोच्छ्वास की गति की ओर भी चला जाता है। धीरे धीरे श्वास लेना ये भी आवश्यक है। तो कल एक बात सुनी हमने कि आज प्राय करके कोई भी दीपावली के दिन दीपक नहीं समझता। छोटे छोटे बच्चे तो भूल ही चुके हैं, वो तो याद ही नहीं उनको। सुनने में ही आया है, करंट से जो प्रवाहित हो जाती है उसमें भी नहीं समझे। दीपक हमने देखा वेदी पर रखा गया था और वह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यूं हो रहा था और उसके बीच बीच में बुझना जैसा भी होता था। ये सारे दीपक के नकल उस लाइट में आई, लेकिन उसकी लो जो है कभी भी खड़ी नहीं हो पाए। किंतु हवा के अभाव में दीपक की लो एकदम दिखती है। वह क्या है कि आत्म तत्व का बोध उसके माध्यम से होता है। हमारा उपयोग चारों ओर हमेशा झुकता रहता है, चारों ओर यूं यूं करता हुआ देखता, किंतु ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगी लोग नित्य उस ओंकार का ध्यान लगाते हैं। कामदम मोक्षदं चैव, जो हम चाहते हैं मोक्ष को, उसके माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं ओंकाराय नमो नमः। उस नमो का मंत्र को हम देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा दीपक कहने से दीपावली भी याद आती है, लाइट कहने से दीपावली याद नहीं आती है। इसलिए दीपावली के दिन तो दीपक के माध्यम से ही हम दिवाली मना सकते हैं, ऐसा कहा। दीपावली कहने से राम
अयोध्या लोच दीपक कहने से महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव सामने आ जाता। और कल ने परसों बताया था, दीपक कहने से इधर महावीर भगवान को सुबह निर्वाण हुआ तो शाम को गंधर्व परमेष्टि को केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई। इस प्रकार पंच कल्याणकों में से कई कल्याणक दीपक के देखने से उत्पन्न हो जाता। दीपक को देखने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और यदि घी का दीपक जलता है तो प्राण वायु का निर्माण वहाँ पर उत्पन्न होना हो जाता है, जो आपके लिए प्रति सेकंड में श्वास लेना अनिवार्य होता है। प्राण वायु की शुद्धिकरण उन दीपक के माध्यम से भी हो जाता है। अष्टमंगल द्रव्यों में एक दीपक को भी रखा है और उस दीपक को सुरक्षित रखने की अपेक्षा से हम सावधान भी रहते हैं। हमारा उपयोग उस हवा से बचा हुआ जो दीपक की लौ है उसकी ओर चला जाता है। ऐसे ही और ध्यान में आ जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, दीपक के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन बुझा हुआ नहीं, किंतु वह प्रज्वलित हो, किंतु कंपित नहीं, किंतु एकाग्र हो जाना। लाइट में ये सब बातें नहीं आ पाती और इस प्रकार हम दीपावली के बाद ध्यान में लीन हो जाते हैं। वह व्यक्तित्व कहाँ चला गया, प्रकाश में प्रकाश लीन हो जाता है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप हमारा है, जो हम चारों तरफ देखते हैं। क्या मिलता है, बहुत सारे यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, नहीं, हमारा आत्मा का स्वरूप तो इस प्रकार की प्रकाश नहीं, किंतु वह तीन लोक को जानने रूप प्रकाश है। इस प्रकाश से तो कभी कभी बुझ जाता है, वह प्रकाश अविनश्वर है। हमारा स्वरूप उस दीपक को देखने से ध्वनि हो निकलती है कि हम अरूपी है, किंतु तीन लोक को जानने की क्षमता हमारे पास है। शरीर अपने से पृथक है, शरीर में इस समय अवश्य विद्यमान है। शब्द हमारा स्वरूप नहीं है, किंतु शब्द का निर्माण जीव के बिना भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार दीपक का निर्माण के लिए आपका पुरुषार्थ निश्चित हुआ, उसी प्रकार तीन लोक को जानने की क्षमता हमारे पास है, विद्यमान है, किंतु हम राग द्वेषादि के माध्यम से और इस प्रकार के राग द्वेष के तूफानों से हम बुझे या थोड़े बहुत कमी वैसी होती चली जाती है। ऐसा स्वरूप हम इस दीपक के माध्यम से जान सकते। तो उसने यही कहा कि हमें इधर उधर के
लाइट और विद्युत मंगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु अपने यहाँ ही दीपक जलाना अनिवार्य है, ऐसा मान करके सब लोगों ने किया संकल्प। बताते हैं कि हम अपने यहाँ ही दिया लगाएंगे, दिया। दिया करने से एक और ही भाव आ जाता है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। मैं कहाँ था पता नहीं, किंतु दिया के माध्यम से ज्ञात हुआ, गुरु जी की कृपा बरस गई हमारी। उस प्रकट करने का अर्थ यही है, मैं स्वभाव से वंचित था, किंतु आज गुरु की कृपा से मैं कौन हूँ और मोक्ष मार्ग क्या है, गुरु कौन है, आदि आदि भाव भाषित होने लगे। विराट अंतरंग और बहिरंग रूप का भी स्वरूप समझने का अवसर प्राप्त हो गया। ऐसे इन 5 दिनों में आप लोगों को आज गर्भ में आना है। अभी स्वर्ग में आ गए हैं, अच्छा हाँ गर्भ में आ गए, किंतु संस्कार का कार्य कल था, आज आ गए, लेकिन आ गए किसी को मालूम नहीं पड़ेंगे। कल थोड़े से आप ध्यान रखिए, क्या पता आप लोग इतने शोर मचाएंगे कल, हम आए या न आए क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि आपके सामने तो महावीर बाल कुमार आएंगे, तो फिर आप उसी में व्यस्त होंगे, हैं? कई बार हमने अनुभव कर लिया है, कई बार अनुभव कर लिया, जन्म कल्याण तो हमारे लिए मिलता ही नहीं, बस पूरा का पूरा दिन उसी में व्यस्त हो जाता, कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसी भीड़ रहती है बाहर वालों के लिए। अभी कह रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन करवा दो नहीं तो यहाँ पर जगह बैठने के लिए भी नहीं मिलने वाली। हम समझते हैं बैठे बैठे बहुत पैर जो है ना सो गए होंगे, थोड़ी खड़े तो हो जाओगे क्या? नहीं, खड़े हो जाओ तो दिख जाएगी, नहीं है तो दूर से दिखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा का माहौल मध्याह्न तक वह बना रहने वाला है। और 1008 कलशों से कुमार का एक प्रकार से अभिषेक होगा। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, वो कल का विषय है। अभी तो गर्भ कल्याण मनाने के लिए आए हैं आप लोग। गर्भ में कैसा रहता है, सामान्य रूप से जैसा आप लोगों का जन्म होता है, थोड़े बहुत अंतर रहता है, लेकिन 9 महीने तक 10 या 10 महीने तक किस ढंग से एक एक क्षण को व्यतीत करता है, यह कथनीय नहीं है, यह कह ही नहीं सकते। ऐसे अनंतों बार इस संसारी प्राणी ने जन्म लिया और प्राण गंवाए, जन्म लिया और प्राण गंवाए।
आज तक सुध नहीं आई। आज जिसने सुध ली है, ऐसे विशेष व्यक्तित्व का जन्म होना है, अभी गर्भ में हैं, अभी माँ के गर्भ में विद्यमान हैं। इसका कल्याण बनाया जा रहा है और बाकी जितने भी हैं जन्म लेने वाले, गर्भ में आने वाले, उसको कोई पूछता भी नहीं और दिखने में भी नहीं आता। क्या स्वरूप है आत्मा का और क्या बनाए रखा है हमने। यह अनंतकालीन कथा है। इसके वर्णन करते हुए केवली भगवान भी सक्षम नहीं है। थक तो नहीं जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी जीव की कथा का और उस कथा के, उस व्यथा के वर्णन केवली भगवान ने आज तक एक जीव के बारे में भी पूर्ण नहीं किया। ऐसी आप लोगों की कथा और व्यथा है, सबकी ऐसी ही है। उनको आज पूर्ण ज्ञान हो गया, तो यह हम लोगों के सामने रखा। अब इस दृश्य के माध्यम से आपने अपने को समझना है कि अब यह जो जीव आया है या आएगा जन्म के रूप में, गर्भ में के रूप में तो आ गया है, यह अंतिम उसका गर्भ है, यह अंतिम उसका जन्म है, यह अंतिम उसका प्राणों का पूर्ण करना निर्वाण है। दोबारा उस जीव को अब गर्भ में नहीं आना है, इसलिए उसका कल्याणक बना है। बाकी उम्मीदवारों में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये सब उम्मीद की बात है। आप लोग अपने बच्चों को भी समझाएंगे संस्कार ऐसे ऐसे होते हैं। बच्चों को ले भी आए हो, उसको ये सब बातें और पुनः पुनः उसके कानों में उच्चरित किया करो। बेटा ऐसा है जीवन, ऐसा है जीवन। अपने को ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं लगना है, किंतु अपनी आत्मा के स्वरूप के बारे में हमेशा हमेशा याद करना। और यदि वह याद नहीं होता, कठिन होता है, पंच परमेष्टि को तो कम से कम याद रखो, जिसके द्वारा अगला भाव भी सुधर जाए और जहाँ पर साक्षात कल्याणक होते हैं वहाँ पर जा कर के देखने का भी अवसर प्राप्त हो। साक्षात जिसके घर में वे प्रभु का जन्म होता है तो कैसा लगता होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी वह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से स्वीकार कर रहे हैं, किंतु साक्षात जहाँ पर होता है, देवी देवताओं का जमघट आता है, टोली बना बना करके आते हैं, विमानों से उतरते रहे देखने में आ जाता है। ये सब स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन माता पिताओं के घर में यह साक्षात घटित होता रहता है। माता पिता बाकी सब भी बेटे हैं, किंतु जो माता पिता भले ही वह नामकरण की दृष्टि से, स्थापना की दृष्टि से कुमार के या होनहार प्रभु के माता पिता बने, उनके एक एक श्वास में क्योंकि सिद्धांत की अपेक्षा से किया हुआ है, ये क्या लगता है तो वो ही जानते हैं, दूसरे कोई को नहीं है। स्वप्न वगैरह भी आज दिखाना है, बताते हैं। हो गया स्वप्न, हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। और कोई जो कुछ भी शेष रह गए क्रिया हो करके
जन्म की योग्य बातें पूर्व में जो होती हैं वो सब होनी हैं, और आप इनको सब एक दिन निकल रहे हैं, ध्यान रखना। तो आज भी गर्भ का निकल जाए तो 2 दिन इसके निकल गए, कितने दिन रह गए? तो फिर 4-5 दिन ही रह गए। सोचते रहो आने वाला है, आने वाला है, मुहूर्त निकल गया, मुहूर्त निकल गया और चालू भी हो गया। आनंद आ रहा है क्या? नहीं। मैंने कहा, सोचा धीरे धीरे बोलो, आनंद आया क्या? नहीं तो जोर से बोल रहे हो, मतलब आनंद बहुत आ रहा है। और किसी को मत देना, उसी अपने आनंद को सुरक्षित रख लेना। सपनों में भी आते चले जाए ये दृश्य, सपनों में भी आता चला जाए, इसका अपना बहुत अच्छा संस्कार माना जाएगा। अच्छे सपनों का स्मरण भी बुद्धिवर्धक है, ऐसा सुना है। ऐसे ही दृश्यों का स्मरण करो और स्वप्न भी देखो बार बार। कई स्वप्न बार बार आ जाते हैं, लेकिन वह विषयों का नहीं होना चाहिए, तो उसको संभाल करके रखते हैं। इसके माध्यम से स्मृति बढ़ती है और भाव दृढ़ हो जाते हैं कि हमें अच्छे भाव ही हमेशा हमेशा सुरक्षित रखना है। बुरे भावों को हे भगवान हमारे स्मरण में कभी भी न आए, ऐसी पंचपरमेष्टि की भी स्मृति करना बहुत अच्छा माना जाता है। और इसको पदस्थ ध्यान भी बोलते हैं। पदस्थ ध्यान का अर्थ नमोकार मंत्र का पद का उच्चारण बार बार करने से वह पदस्थ ध्यान कहलाता है। और ध्यान हमेशा हमेशा जो शुभ ध्यान होता है असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण होता है। स्वाध्याय करने से ही कर्म की निर्जरा होती है ऐसा नहीं, किंतु स्वाध्याय निष्ठ पंच परमेष्टि का नामोच्चारण करने से भी, स्मरण करने से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पहले के लोग ऐसे कुछ भी नहीं आता तो बेटे 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 पंच परमेष्टि का स्मरण करते थे। और आप लोगों को भी करना चाहिए और बच्चों को भी प्रशिक्षित करना है। अहिंसा परमो धर्म की। जा बाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हो दो। हे जिन वाणी भारते तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। हाँ सभी लोग सावधान हो जाएं, अभी पूजन करनी है गर्भ कल्याण की। हेलो। और कल जन्म कल्याणक महामहोत्सव होगा। जिन्हें भी जन्म कल्याणक तीर्थंकर बालक के ऊपर जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, उसके लिए गजरज समिति ने जो कलश निर्धारित किए हैं वो निम्नानुसार हैं। हीरक कलश 11,11,000 रुपए की राशि के साथ आप कर सकते हैं। स्वर्ण कलश 5,05,000 रुपए की राशि के साथ आप जन्माभिषेक कलश प्राप्त कर सकते हैं। रजत कलश 1,11,000 रुपए की राशि के साथ, महाऔषधि कलश 51,000 रुपए की राशि के साथ, सर्व औषधि कलश 31,000 रुपए की राशि के साथ, औषधि कलश 21,000 रुपए की राशि के साथ, अमृत कलश 11,000 रुपए की राशि के साथ और सामान्य कलश 5100 रुपए की राशि के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाहर कार्यालय बना हुआ है,